पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में जानेंगे कि पवित्र आत्मा क्या क्या कार्य को करता है। सबसे पहले एक वचन हम देखेंगे, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 26वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा का सबसे पहला ये काम होता है कि वो हमें बातें सिखाता है। ऐसी बातें पवित्र आत्मा हमें सिखाता है जो बातों को हम नहीं जानते। पवित्र आत्मा ऐसी बातों को सिखाता है जैसे कि हम नए नए प्रभु में आते हैं, और जब हम नए नए प्रभु में आते हैं हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें बहुत सारी चीजें नहीं आती और हमें बाइबल पढ़ना तक नहीं आता और ना बाइबल की बातों को बताना आता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें ये सारी चीजों को सिखाता है। और दूसरी बात, जो लोग निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं कि वो प्रार्थना दूसरों से करवाते हैं और उन्हें प्रार्थना नहीं आती, इसलिए वो निराश हो जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना भी सिखा सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का यही काम है कि वो आपको सिखाएगा। जैसे कि हमने वचन में पढ़ा कि वो हमें बातों को बताता है, वो बातें जो परमेश्वर की है, वो बातें जो यीशु मसीह की है, उन बातों को बताता है और हमें सिखाता है। कौन? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा का ये सबसे पहला चिन्ह है कि पवित्र आत्मा जब एक मनुष्य से बातें करता है तो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की बातों को बताता है और परमेश्वर की बातों को सिखाता है। मतलब बाइबल के जो वचन हमें नहीं समझ में आते वो वचन पवित्र आत्मा हमें बताता और सिखाता है। तो इसलिए जो लोगों को वचन प्रचार या वचन बताना या प्रार्थना करना नहीं आती, वो लोग निराश, परेशानी, तकलीफ या किसी भी डिप्रेशन में ना जाए कि वो लोगों को प्रार्थना नहीं आती। पवित्र आत्मा आपको जरूर प्रार्थना करना सिखाएगा, जैसे कि हमने वचन में पढ़ा। और हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों को वचन पढ़ना और प्रार्थना करना भी सिखा रहा है ना। इसलिए आइए हम एक और वचन को देखेंगे। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 26वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैंने तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजा है, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। बाइबल इस प्रकार कहती है, पवित्र आत्मा का दूसरा काम यह है कि वो यीशु मसीह की गवाही देता है कि यीशु मसीह गाड़े गए, मारे गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। यीशु मसीह जिलाए गए, उन्होंने मौत को हराया। ये बातें कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा हमें बताता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह की क्या देता है? गवाहियों को देता है ना। हमने जैसे कि वचन में पढ़ा कि यीशु मसीह की गवाही कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। तो इसलिए हमें यानी कि पवित्र आत्मा बताता और सिखाता है। एक और वचनों को हम देखेंगे। यूहन्ना 16वां अध्याय उसका 13 से 14 तक इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा जो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सबसे पहला पवित्र आत्मा सत्य का मार्ग बताता है ना, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। बाइबल कहती है कि वो जो सुनेगा वही कहेगा। मतलब पवित्र आत्मा जो परमेश्वर से सुनता है वो ही पवित्र आत्मा हमें कहता है। और आगे और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें हमें बताता है। वह मेरी महिमा करेगा और क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। इन बातों को हमने देखा, ये सब पवित्र आत्मा के चिन्ह है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा करता है, आने वाली बातों को बताता है और सत्य का मार्ग बताता है। और जो परमेश्वर कहता है वही बातें हमें पवित्र आत्मा सिखाता और बताता है। तो कोई निराश नहीं होना कि उन्हें प्रार्थना नहीं आती। पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना सिखाता है और जो लोगों से पवित्र आत्मा बात करता है उसे आने वाली बातें पता होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता है। जो बातें इसके बाहर है वो बातें बाइबल खुद कहती है कि जो आत्मा तुम्हें बाहर से कुछ सिखाती है, मतलब बाइबल के बाहर से कुछ सिखाती है, वो आत्मा गलत है, वो पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा यही है जो आपको बाइबल से सिखाती है, जो आपको बाइबल बताती है, जो आपको बाइबल पढ़ने में मजबूर करती है, जो आपको प्रार्थना करने में मजबूर करती है, जो आपको यीशु मसीह की गवाही देने पे मजबूर करती है और जो बातें आपको आने वाली बातों को बताती है। ये सब बात पवित्र आत्मा हमें बताती है। तो इसलिए केवल और केवल आप एक बार चेक करें कि आपसे कौन सी आत्मा बात कर रही है। बहुत जरूरी है।
बहुत ज़रूरी है कि हमसे कौन सी आत्मा बात कर रही है हमें देखना और समझना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।